हम एक बात डिस्कस कर रहे थे आज के क्यूज में, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की, और फिर वो गाना याद आ गया, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। और वैसे इमेजिन करिए उस गाने पे डोनाल्ड ट्रंप को डांस करते हुए ना, काफ़ी अच्छा लगेगा वो। तो अगर एक इनको टोपी पहना दी जाए और वो संजय दत्त स्टाइल डांस करें एआई में, एक्चुअली आई एम श्योर कोई ना कोई तो वो करके भेज देगा मुझे। कैसा लगेगा अगर वो ऐसा ऐसा डांस करेंगे तो, है ना वीरू? तो देखिए एक्चुअली हुआ क्या, देखिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि जो बिल की बात हो रही है वो बिल क्या कह रहा है। वो बिल ये कह रहा है कि आपके ऊपर 500% टैरिफ का एक रिस्क रहेगा, ठीक है ना। और आज सुबह हमने इस रिस्क फैक्टर की बात की थी। इनफैक्ट आज हम सुबह क्यूज डिस्कस कर रहे थे, उसमें सबसे पहला क्यू यही था, सबसे पहला क्यू हमारा यही था कि डोनाल्ड ट्रंप फिर थोड़ा सा सख्त हुए और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन हैंड ऑन हार्ट इतना नहीं पता था कि मार्केट इतना गिर जाएगा इसकी वजह से। वो तो जब मार्केट में रिएक्शन आ गया, एंड थोड़ा सा मार्केट ने भी डिलेड रिएक्शन दिया, और सुबह सुबह जब वो बिल की बात हो रही थी तो आई थिंक किसी को शायद वो 500% की बात नहीं थी। तब ये था कि चलिए ठीक है, वो 25 है, 25 पे और 50 हो जाएगा, अब और कितना कर लेंगे, 50 का 100 कर देंगे। आई थिंक एकदम से 500% की जो बात हुई। लेकिन जो भी है, आज का दिन मार्केट के लिए ज़बरदस्त गिरावट वाला है, बेरहम दिन है आज। और अगर आप देखें तो आज निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, सब में बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। खासतौर से निफ्टी आईटी कल जितना चला था पूरे के पूरे गेंस गिव अप कर दिए निफ्टी आईटी ने। लेकिन सबसे ज़्यादा डर जो मुझे देखकर लग रहा है वो है मिड कैप और स्मॉल कैप को देखकर, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके की गिरावट है और जो एडवांस डिक्लाइन है आज का, वो काफ़ी ख़राब है। तो जिस तरीके से गिरावट से जिक्र कर रहे हैं आप और स्क्रीन चिक चिक के कह रही है, आप चौतरफा जिस तरीके से बिकवाली आई आज मार्केट में, क्या टेक्सचर सच में मार्केट का खराब हो रहा है इस वक्त, या फिर ये उतार चढ़ाव का दौर है? पूरा जनवरी सीरीज हम ऐसा ही देखेंगे, किस ओर इशारा कर रहा है मार्केट जिस तरीके से टूटा है, और कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्या ये शॉर्ट साइड की मार्केट ही हो गई है? देखिए शायद सबसे पहली बात मार्केट का टेक्सचर ब्रॉडर मार्केट में वापस खराब हुआ है, और मिड और स्मॉल कैप में जल्दबाजी मत करें। आई थिंक एक व्यू मैंने इस चैनल पर लिया है अब, और मैं इंटैक्ट हूँ उस पर, कि ये साल भी लार्ज कैप को बिलोंग करेगा, और मिड और स्मॉल कैप में अभी भी ब्रूटल प्राइस डैमेज बाकी है। और लार्ज कैप, ऐसा नहीं कि लार्ज कैप नहीं गिरे, गिरे तो लार्ज कैप भी है। टीसीएस कौन सा मिड कैप है तो टीसीएस भी लार्ज कैप ही ना। लेकिन लार्ज कैप में क्या है कि लार्ज कैप एक तो रिलेटिवली कम गिरते हैं, और दूसरा बाउंस बैक का आपके पास उम्मीद रहती है, आपको रहता है कि देर सवेर आपका रेट आएगा वापस, ठीक है। तो ये एक फैक्टर रहता है, और लार्ज कैप में क्योंकि कम बैक भी उतना स्ट्रांग होता है। लेकिन जो आपने बात कही, कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है कि जो पिछले हफ्ते का ब्रेकआउट था वो फेक ब्रेकआउट था, और क्योंकि वो लो वॉल्यूम के साथ और विदाउट एफआईआई पार्टिसिपेशन आया था, इसके लिए उसको बहुत ज़्यादा शायद मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया। और अब हुआ क्या है, अब निफ्टी उसी रेंज में आ गया। आप अगर निफ्टी का 1 महीने का चार्ट देख लीजिए ज़रा, निफ्टी का 1 महीने का, या तो मैं तो कहता हूँ 3 महीने का भी अगर आप चार्ट देख लें। पहले 1 महीने का चार्ट देख लेते हैं। 1 महीने में देखिए -0.08%, वहीं हैं हम जहाँ 1 महीने पहले थे। 3 महीने का चार्ट देख लेते हैं एक बार, ये देखिए 3 महीने में 3% के करीब की रैली, जिसमें भी जो पहले बस हो गई थी, बस वही रैली है। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज में ही फंसा हुआ है। पिछले हफ्ते एक होप थी कि वो जब ऑल टाइम हाई हमने हिट किया था 26,300, 350 भी क्रॉस किया था, कि फाइनली हमने उस रेंज को तोड़ दिया। लेकिन अब वापस वो रिस्क आ गया है कि जैसे 25,700 26,200 की वो जो बेसिक रेंज थी, अब आप वापस उस रेंज में आ गए। देखिए और एक चीज़, अगर दोनों साइड की ट्रेड नहीं ले सकते हैं आप, अगर इस मार्केट में आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर इस बाजार में पैसा बनाना मुश्किल है। परमा बुल का पैसा बनाना इस मार्केट में मुश्किल है। परमा बुल का पैसा तभी बनेगा जब आप लेके निफ्टी के ETF लेके छोड़ दें और 2-3 साल के बाद आप देखें, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में आपको दोनों साइड के ट्रेड्स लेने होंगे। खासतौर से शॉर्ट करना आना चाहिए आपको, और शॉर्ट करना भी कला है। ऐसा नहीं कि जहां मर्जी कर दी शॉर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ शॉर्ट कर दिया तो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग भी आ जाए। तो इसके लिए इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना होगा। और इस समय मार्केट में बहुत कम शेयर हैं श्रेया, जहाँ पर इस समय छुपने की जगह है। देखिए जहाँ तक निफ्टी की बात है, निफ्टी पर अब हम 20 डे मार्क के डिसाइसिवली नीचे हैं। 20 डे मार्क के 25,950 के नीचे अगर बंद हुए और 50 डे मार्क के नीचे अगर बंद हुए तो निफ्टी का भी ट्रेंड नेगेटिव होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि क्लोजिंग में एटलीस्ट हम 25,900, 950 इसके ऊपर निकल जाएं और इसके ऊपर ट्रेड करें। अब ये तीसरा दिन है निफ्टी ने जहां लोअर लो और लोअर हाई बनाया है। अच्छा, मार्केट में एक पैटर्न चल रहा है बहुत इंटरेस्टिंग सा, 4-4 दिन का।
4 दिन आप लोअर लो लोअर हाई बनाते हैं, फिर हायर हाई हायर हाई हायर लो बनाते हैं शेयर। तो उस हिसाब से अब ये देखते हैं ये पैटर्न इस बार भी रिपीट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आज तीसरा दिन हो जाएगा लगातार जब आप लोअर 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 हाई बना रहे हैं। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी में 59,500 का एक सॉर्ट ऑफ मेक और ब्रेक लेवल है। अगर 59,500 बचा तो फिर थोड़ी सी उम्मीद रहेगी, और अगर उसके नीचे गए आप तो फिर शायद पूरी रैली जो है उसके खोने का एक रिस्क रहेगा। आप मेरा प्रश्न आज दो प्रोस्पेक्टिव से पूछूंगा मैं आपसे। एक तो क्योंकि अमेरिका जो है वेनेजुएला से तेल निकाल रहा है, तो शायद वो उसका स्पेस क्रिएट कर रहे हैं उस तेल के लिए यूएस। क्या हमें इस बात को थोड़ा सा लेना चाहिए, आई मीन कि पहले 25% टैरिफ हुआ था, फिर उन्होंने 25 और लगाया, वो 50% अल्टीमेटली एक रियलिटी में तब्दील हो गया। इसको क्या सिर्फ मात्र एक धमकी भरे लहजे में लेना चाहिए 500% का टैरिफ, या इसमें कुछ रियलिटी हो सकती है? और दूसरी एक और चीज़, दैट जियोपॉलिटिकल रिस्क जो यूएस ने रशिया का एक टैंकर कैप्चर किया है, ये दो घटनाक्रम कैसे नज़र आ रहे हैं, और क्या ये हमको ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा रिस्क मार्केट्स में अपना रिड्यूस कीजिए? देखिए वीरू, एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर है, और अगर वो वेनेजुएला को इस तरीके से एकदम से आप पूरा का पूरा एक जाके सीधा उनके राष्ट्रपति को उठा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को लेकर सीरियस हैं, उस ऑयल को लेकर। और वो जो ऑयल मार्केट में आएगा, आई थिंक देखिए इसमें एक चीज़ समझिए, मैं वैसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाकर ना, अब यहाँ पर मामला ये है कि क्रूड, हमने रशिया से क्रूड लेना तब शुरू किया था जब क्रूड काफ़ी ऊपर था, आई थिंक 80, 90, 100 के ऊपर था, तब हमको रशिया से सस्ता तेल मिलता था, ठीक है ना। आई थिंक अब हमारा जो ऑयल अगर रशिया से आता भी है, जितना भी आता है, पता नहीं मुझे कितना आता है, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस होगा मार्केट प्राइस से आपसे। लेकिन इशू ये है कि रशिया जो है वो भारत का एलाई रहा है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप एकदम बिल्कुल कह दें कि हम एकदम ज़ीरो कर देंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये रिस्क तो रहेगा मार्केट के लिए। अब ट्रम्प बिल्कुल क्लियरली एक नया वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं, ये बात क्लियर है, और वो ऑयल की कीमतें जो हैं वो चाहते हैं कि वेनेजुएलन ऑयल जो है वो मार्केट में आए और वो उसी ज़्यादातर देश अब उसको ले, ये फैक्ट है। जो दूसरी बात आपने कही ना, वो आई थिंक थोड़ा सा कंजेक्चर है अभी कहना उसमें बहुत कुछ, क्योंकि वो आई थिंक अब तक तो न्यूज़ रिपोर्ट जो थी वो फिर उसके बाद डिनाई भी हुई थी, तो इसके लिए उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा। लेकिन फैक्ट ये है कि मार्केट के लिए एक नया रिस्क फैक्टर ओपन हो गया है। क्या होता है कि मार्केट को अगर एक चीज़ हो, जैसे पहले था कि 25% एडिशनल टैरिफ है, एक बार लगा, उसके बाद मार्केट गिरा, लेकिन उसके बाद मार्केट ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद मार्केट ने चलना शुरू कर दिया था। यहाँ पे एक नया रिस्क फैक्टर ओपन हो गया कि अब वो क्या, वो 500, अच्छा 500 का क्या कोई मतलब नहीं है, एक बार आप 50 के ऊपर 80, 90 के ऊपर चले जाएं, उसके बाद आप अनकम्पिटिटिव हैं बाकी देशों के मुकाबले, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं उठता उसका। लेकिन खैर जो भी है, लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एक चीज़ है, वो क्लियरली ये सबसे जो डेस्परेट उनकी अब चीज़ है, वो रशिया यूक्रेन वॉर ख़त्म करना चाहते हैं, और वो रशिया के ऊपर कैसे भी करके प्रेशर डालना चाहते हैं। ये सारा का सारा मामला है, चाहे वो नोबेल पीस प्राइज़ का हो या जिस भी चीज़ का हो, वो अब आई थिंक उनके रेज्यूमे में शायद सबसे ऊपर वही है, चाहते हैं कि वो इस वॉर को अब वो ख़त्म करें। एक चीज़ जो पहली बार हो रही है 3 अक्टूबर के बाद फर्स्ट टाइम निफ्टी क्लोज कर रहा है बिलो 50 डे। कैसे अप्रोच करें अनुज इस ओपनिंग, ये क्लोजिंग को, माफ़ कीजिएगा, और व्यू कल के लिए? कल तो फ्राइडे है। बिल्कुल, देखिए वीरू, मैं एक चीज़ कहूँगा यहाँ पर कि मार्केट में ना कुछ फेजेस आते हैं जिसमें पैसा बचाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये वो वाला फेज़ है मार्केट का, देखिए ना, आज बचेंगे तो कल लड़ेंगे, ये इस समय वो वाला फेज़ चल रहा है। और ऑनेस्टली अब हर 200 पॉइंट के मूव को एनालाइज करना आई थिंक थोड़ा सा अब शायद इलॉजिकल है, क्योंकि देखिए यही मार्केट फ्राइडे को 26,373 पर जब था, तो किसने सोचा होगा कि 3 दिन में ये मार्केट 25,880 पर आ जाएगा। और सभी ने यही सोचा होगा कि तो बस आराम से लॉन्ग कैरी करिए और मार्केट पैसा बनाता रहेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि इवन लाइक मैं ये अपने ऊपर ले रहा हूँ कि इवन हमें भी थोड़ा सा इस चीज़ को एनालाइज करने की ज़रूरत है कि क्या ज़रूरी है कि हर 100-200 पॉइंट के मूव को एनालाइज किया जाए। कुछ मार्केट रेंज में, बेसिकली एक रेंज में है मार्केट, 25,700 से लेकर 26,300 के करीब की रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। इसमें बीच में आप 26,300 पे जाते हैं तो यूफोरिया हो जाता है,
बीच बीच में 25, 700, 800 पर आते तो ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया ख़त्म हो गई। दोनों में से कुछ भी नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि या तो आप एकदम यही हो रहा है आजकल, या तो आप एकदम एक तरफ का व्यू है, एकदम दूसरी तरफ का व्यू, बीच के व्यू की वैल्यू नहीं रही। जब इस समय वो बस रेंज मार्केट है और पैसा इस समय कमा रहा है सिर्फ एक ऑप्शन राइटर। वो अगर तमीज़ से काम कर रहा है तो उस तरीके से बस वो पैसा बना रहा है। बाजार एक, जैसे मैं कह रहा हूँ, एक रेंज में और रेंज में ही फंसा है। अब जैसे आज है और इसमें होगा क्या ना, आप कहीं जगह सही पढ़ेंगे, कई जगह गलत पढ़ेंगे, नेट शून्य बटा सन्नाटा। अब आज जैसे अब अच्छा लगता है ना हमको जब हम अपनी सही कॉल पिक करते हैं। जैसे आज ठीक है, मेटल्स गिर गए सारे के सारे, लेकिन आज सुबह आईटी पर पॉजिटिव व्यू था, आईटी बहुत बुरी तरीके से गिरा, तो वहाँ पर गलत भी पड़ा व्यू। तो इसके लिए इसमें थोड़ा सा इस समय मार्केट को अपना लेवल फाइंड करने देने की ज़रूरत है। और जैसा मैं कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर 200-300 पॉइंट के मूव को हम कोई नया ट्रेंड समझें। ये मार्केट इस समय टफ मार्केट है। दोनों तरफ की अगर ट्रेड आप स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं तो आप पैसा बना रहे हैं, वरना इस मार्केट में रिस्क है कि आप दोनों तरफ पैसा खोएंगे। ये बात समझ लीजिए।